नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे करी पत्ते यानी मीठे नीम की। करी पत्ता खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। ज़्यादातर लोग नर्सरी से करी पत्ते का पौधा तो ले आते हैं, लेकिन ठीक से देखभाल न होने के कारण अक्सर करी पत्ते के पौधे या तो सूख जाते हैं या मरियल से घर में पड़े रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे गमले में लगे करी पत्ते के पौधे को घना या बुशी कैसे बनाया जाए। आज आपको हम बताएंगे कि करी पत्ते की देखभाल किस तरह करें और उसमें ऐसी क्या चीज़ डालें जिससे कि करी पत्ते का पौधा हरा भरा तो रहे ही, उसमें ढेर सारी शाखाएं भी निकलें और खूब हरी पत्तियां भी आएं। आपको मैं लगभग सूख चुके करी पत्ते को भी गमले में ही घना और हरा भरा बनाने के साथ ही खूब शाखाओं और पत्तियों वाले पौधे में बदलने के रियल एक्सपीरियंस का गवाह भी बनाऊंगा। आपको दिखाऊंगा कि करीब 1.5 साल की टाइम में मेरी देखभाल और पौधों को उचित मात्रा में खाद देने से करी पत्ते के पौधे का कैसे कायाकल्प हो गया। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको करी पत्ते की देखभाल करने और उनके लिए जरूरी खाद यानी फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के बारे में तो बताएंगे ही, उनके रख रखाव की सावधानियों के बारे में भी बताएंगे। साथ ही हम आपको देंगे ऐसी कई जानकारी जो गार्डनिंग करने में आपके काफ़ी काम आएगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। तो आइए देखते हैं गार्डन इन बालकनी का नया एपिसोड। इस वीडियो में आप हमारे जिस करी पत्ते के पौधे को देख रहे हैं वो हमारी 1.5 साल की मेहनत का नतीजा है। करी पत्ते के ये दोनों पौधे हमें मरियल हालत में मिले थे। किसी ने पौधों के लगभग सूख जाने के बाद इन्हें बाहर फेंक दिया था। पौधों की हालत इतनी बुरी थी कि इन्हें बचाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन जब एक बार ठान लिया तो ठान लिया। घर लाकर पहले तो इन्हें गमले में लगाया और फिर शुरू हुआ इनका ट्रीटमेंट। अगले 10 से 15 दिन में ही ट्रीटमेंट का असर भी नजर आने लगा। ये देखिए, 1 महीने की देखभाल का असर। 1 महीने में ही एक पौधा तो कुछ खिला खिला दिखने लगा, लेकिन दूसरा पौधा जो काफ़ी हद तक सूखा हुआ था उसमें भी कुछ पत्तियां निकल आईं। एक बार पौधों की जान बच जाने के बाद शुरू हुआ इन्हें हरा भरा और घना बनाने का काम। यही काम सबसे महत्वपूर्ण था और इसे ही आपको ध्यान से समझना भी चाहिए। पहले आप ये जान लीजिए कि करी पत्ते को हम खाने में या दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसमें रासायनिक खाद यानी केमिकल फर्टिलाइज़र का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करी पत्ते को अधिक खाद की ज़रूरत भी नहीं होती। 2-4 तरह की आसानी से मिलने वाली खाद से भी इसका पूरा काम हो जाता है। करी पत्ते के पौधे में खाद डालने से पहले उसकी गुड़ाई जरूर कर लें। इसके बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, पत्ते की खाद या घर के कंपोस्ट बिन में तैयार की गई किसी भी खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने दोनों गमलों में करीब 2-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाला है। साथ ही इसमें चाय पत्ती का भी इस्तेमाल किया। ये चाय बनाने के बाद बची हुई चाय पत्ती है, जिसे अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया गया है। करी पत्ते में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालने पर फंजीसाइड जरूर डालें। अगर फंजीसाइड न हो तो हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने गमलों में वर्मी कंपोस्ट, चाय पत्ती और हल्दी डालने के बाद मैंने पौधों की मजबूती के लिए जरूरी कैल्शियम के लिए एक और चीज़ यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले चौक का इस्तेमाल किया। एक चौक को ही 2 टुकड़ों में तोड़कर मैंने गमले के एक कोने में धंसा दिया। ये टुकड़े अगले 1.5 से 2 महीने के लिए पौधों की ज़रूरत के लिहाज से पूरी तरह से सफिशिएंट होते हैं। खाद, हल्दी और चौक देने के अलावा पौधों में मैंने घर पर ही तैयार किए गए चुकंदर यानी बीट रूट और संतरे के बायो एंजाइम का भी इस्तेमाल किया। बायो एंजाइम बनाने का तरीका भी मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। आमतौर पर 1 लीटर पानी में कोई भी बायो एंजाइम मैक्सिमम 10 मिलीलीटर लेना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं 2 बायो एंजाइम का एक साथ इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए मैंने दोनों को ही 5-5 मिलीलीटर लिया और अच्छी तरह से मिलाकर दोनों पौधों की वाटरिंग कर दी। आपको बता दूं कि चुकंदर के बायो एंजाइम से पौधों को जमकर आयरन मिलता है, तो संतरे का बायो एंजाइम मिट्टी को एसिडिक बनाता है। इसके अलावा बायो एंजाइम में मौजूद माइक्रोब्स मिट्टी में मौजूद खाद का भी विघटन कर देते हैं, जिससे पौधे की जड़ खाद को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। अगर संभव हो तो बायो एंजाइम के इस घोल में और 1 लीटर पानी मिलाकर इसका पौधे के पत्तों पर भी छिड़काव कर दें। पत्ते पर बायो एंजाइम के छिड़काव से पौधे और भी खिल उठेंगे। दोस्तों, मैं हर 20 दिन पर यही प्रोसेस दोहराता रहा हूँ और इसका जोरदार परिणाम भी देखने को सामने आया। ये देखिए, करीब 6 महीने के देखभाल के बाद करी पत्ते के इन दोनों पौधों का हाल। 6 महीने में ही दोनों पौधे मजबूत और हरे भरे हो गए थे।
लेकिन मैंने इसके बाद भी खाद देने का सिलसिला जारी रखा, जिसका परिणाम अब करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद आपके सामने है। दोनों करी पत्ते के पौधे करीब 3-3.5 फीट के हो गए हैं और इनमें कई शाखाएं भी निकल आई हैं। अब करी पत्ते के रख रखाव के लिए जो सावधानियां बरतनी होती हैं उन्हें भी जान लीजिए। इस पौधे का उपयोग उसके पत्ते के लिए होता है, इसलिए जब भी पौधे में फूल या फल आए उसे तुरंत तोड़कर हटा दीजिए, वरना पौधे के पोषण का बड़ा हिस्सा पहले फूल और बाद में फल को विकसित करने में ही चला जाएगा। इसके साथ ही पौधे की टिप को कुछ समय बाद तोड़ लिया कीजिए, इससे पौधे में नई शाखाएं तैयार होंगी। टिप को तोड़ने के बाद वहां से नए शूट्स निकलेंगे जो पौधे को पहले से भी ज़्यादा घना और बुशी बना देंगे। सावधानी नंबर 2, करी पत्ते के पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उसे कम से कम 4-5 घंटे की धूप आसानी से मिले। हालांकि सेमी शेडेड जगहों पर भी ये पौधे चल जाते हैं, लेकिन इसे जितनी ही धूप मिलती है उतना ही इसका विकास होता है। सावधानी नंबर 3, इस कीड़े को गौर से देखिए। करी पत्ता इन कीड़ों का पसंदीदा भोजन होता है। ये कीड़े दरअसल साइट्रस बटरफ्लाई के लार्वा होते हैं। आमतौर पर बरसात की शुरुआत में साइट्रस बटरफ्लाई पत्तों पर अंडे देती हैं। इन अंडों से निकले लार्वा पत्तों को खा कर बड़े होते हैं। पत्तों को खाने की इनकी गति इतनी तेज होती है कि कुछ ही दिनों में ये सारे पत्तों को चट कर जाते हैं। इनका रंग भी ऐसा होता है कि पत्तों के बीच इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। इसलिए बरसात की शुरुआत में ही आप नीम ऑयल या किसी दूसरे जैविक कीटनाशक का पौधे पर छिड़काव कर दें। इतना करने के बाद भी अगर ये कीड़े पौधे में दिखें तो सावधानी पूर्वक इन्हें निकालकर दूर फेंक दीजिए, ताकि ये वापस लौटकर पौधे तक न पहुंच सकें। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी अतिरिक्त जानकारी आप लेना चाहें या इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी कोशिश होगी कि आपके हर सवाल का पूरा जवाब दे सकें। पौधों के ग्रोथ के लिए एक ज़रूरी चीज़ और है, और वो है गमले की मिट्टी। गमले के लिए अच्छी मिट्टी कैसे तैयार करें, इसकी जानकारी मैं पहले ही आपको एक वीडियो में दे चुका हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ताकि आप उसे देखकर गमले के लिए अच्छी मिट्टी भी तैयार कर सकें। इसके साथ ही पौधों की तेज बढ़त के लिए काफ़ी उपयोगी सब्जी के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का वीडियो लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। पौधों में फलों और फूलों के लिए जरूरी पोटाश और फास्फोरस पाने के लिए जरूरी केले के छिलके का ड्राई पाउडर फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका भी आप हमारे पहले की वीडियो में देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बालकनी गार्डन के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि गुड़हल की कटिंग को कैसे लगाएं, ताकि एक भी कटिंग बर्बाद ना हो और आपको 100% रिजल्ट मिले। हम ये भी बताएंगे कि इन कटिंग्स को पॉट में कैसे ट्रांसफ़र करें, ताकि हर कटिंग को एक अच्छे पौधे के रूप में ग्रो किया जा सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि गार्डनिंग के दूसरे शौकीनों को भी इसकी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो दोस्तों, इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।